हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द वाइट विजिटर। बहुत ही मजेदार कहानी है और पता है किसके बारे में है? ये स्टोरी भूतों की है। यस, घोस्ट। द स्टोरी इज अबाउट घोस्ट। तो ऐसे एक भूत के बारे में ये कहानी है जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। द वाइट विजिटर यानी कि सफेद विजिटर। विजिटर किसको बोलते हैं? आगंतुक, यानी कि जो कहीं विजिट करता है, जो कहीं आता है। तो ऐसे ही एक सफेद विजिटर की कहानी है ये। आइए पढ़ते हैं और जो है आपको बहुत मजा आने वाला है आज। सो लेसन नंबर 9, द वाइट विजिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट? यानी कि भूतों के बारे में। घोस्ट यानी क्या होता है? भूत। भूतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप क्या जानते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? नो, नहीं, भूत जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। हम जानते हैं, हमने कहानियां जरूर सुनी है ऐसी बहुत अपने दादी नानियों से, या फिर फिल्म्स देखते हैं हम, या फिर सीरियल्स आते हैं, बट एक्चुअल में तो हमने कभी भूत प्रेत नहीं देखा है ना। तो आप पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट, तो आंसर क्या लिखेंगे? आई हैव नो नॉलेज ऑफ घोस्ट, यानी कि मुझे भूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट आई हैव हर्ड अ फ्यू स्टोरीज अबाउट देम, लेकिन मैंने उनके बारे में कुछ कहानियां सुनी है ना। सीरियल्स में, फिल्मों में, या फिर बुक्स में हम पढ़ते हैं कहानियां भूतों की। बड़ा मजा आता है हमको पढ़ने में ना, थ्रिलर होती है वो। तो इस तरह से हमने कुछ कहानियां सुनी जरूर है, पर हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन देम? क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? तो देखिए बच्चों, भूतों में विश्वास आप में से कुछ बच्चे करते भी होंगे, बट एक्चुअली हमें नहीं करना चाहिए भूत प्रेत में विश्वास। हमें विश्वास किस पे करना चाहिए? गॉड पे, भगवान पे, है ना, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन भूत प्रेत जैसी चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? नो, आई डोंट बिलीव इन देम, यानी कि नहीं, मैं इस पे विश्वास नहीं करता या नहीं करती। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ मूवीज, टीवी सीरियल्स, बुक्स और स्टोरीज विच यू हैव सीन और रेड ऑन घोस्ट्स। यानी कि आपको फिल्मों के, टीवी सीरियल्स के, किताबों के या कहानियों के नाम लिखने हैं जो कि आपने भूतों पे पढ़े हों या देखे हों। तो आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक आंसर हमने बनाया है, तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव सीन ओनली वन मूवी ऑन घोस्ट नेम्ड भूतनाथ। तो भूतनाथ कहानी तो आई एम 100% श्योर आप सबने देखी होगी। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और बहुत ही मजेदार, बहुत ही फन फिल्ड फिल्म थी ये। इसमें भूत तो था, लेकिन कोई ऐसा डर वाला भूत नहीं था। नहीं देखिए तो आप जरूर देखिएगा। तो ये इसका आंसर हो सकता है कि आई हैव सीन ओनली वन मूवी ऑन घोस्ट नेम्ड भूतनाथ। आपने जो भी टीवी सीरियल या मूवीज देखे हैं, आप उनके नेम्स भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी पे। ये कुछ एक्ट्स में बटी हुई है ये स्टोरी, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो हम फर्स्ट एक्ट सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। एन ऑफिस इन कालीघाटी इन कोलकाता, यानी कि कालीघाट के कोलकाता में, कालीघाट में एक ऑफिस, वहां का ये दृश्य है कोलकाता का। On the walls of the office, there are several notices about houses and shops for sale. अब ये जो ऑफिस का दृश्य है, यहाँ पे इसकी दीवार पे जो है कुछ नोटिसेस चिपके हुए हैं घरों के बारे में, दुकानों के बारे में, जो कि सेल पे है, यानी कि जो बिकाऊ है ऐसे घर और दुकान के बारे में नोटिस यहाँ की दीवार पे लगी हुई है इस ऑफिस की। द टाइम इज अबाउट 10 in the morning, सुबह के करीब 10 बजे हैं। मिस्टर चौधरी इज राइटिंग एट अ टेबल, मिस्टर चौधरी वहां बैठे हैं और एक टेबल पे बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉक्स इन, और तभी डॉक्टर दास जो है वो अंदर आते हैं। दास, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? तो दास उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं और पूछते हैं कि क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? चौधरी कहते हैं प्लीज सिट डाउन, दे बोथ सिट। चौधरी कहते हैं कि हाँ, प्लीज आप बैठ जाइए, और फिर दोनों बैठ जाते हैं। दास, आई एम डॉक्टर दास, आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट एंड आई नीड अ हाउस। तो वो अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं डॉक्टर दास हूँ, मैं कालीघाट में रहने और काम करने आया हूँ और मुझे एक घर की जरूरत है। चौधरी कहते हैं आई सी, यू आर रेडी टू बाय अ हाउस आई सपोज। तो इस पर वो कहते हैं कि अच्छा,
आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे लगता है ना। तो बाय अ हाउस यानी कि घर खरीदने के लिए। दास कहते हैं यस इफ इट डजंट कॉस्ट टू मच। तो दास कहते हैं कि हाँ, अगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा ना हो तो। चौधरी इस पर कहते हैं इट्स नॉट वेरी इजी at present, Dr. Das, a lot of people are coming to live here and there aren't many houses. The prices are going up every week. तो वो बढ़ते दामों के बारे में बताते हैं चौधरी और कहते हैं कि इट्स नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट डॉक्टर दास। देखिए डॉक्टर दास, इस समय यानी कि वर्तमान में ये एक आसान काम नहीं है। A lot of people are coming to live here. बहुत सारे लोग यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं and there aren't many houses. और यहाँ इतने घर नहीं है। The prices are going up every week. हर हफ्ते, हर सप्ताह जो है, जो प्राइसेस हैं, जो दाम है, वो बढ़ रहे हैं। दास कहते हैं वेल कैन यू गिव मी सम आइडिया। वो कहते हैं कि अच्छा, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत कुछ आइडिया दे सकते हैं इस बारे में कि क्या मकान की कीमतें चल रही हैं। चौधरी कहते हैं देयर इज अ नाइस हाउस। ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल। तो वो एक नोटिस की तरफ इशारा करके कहते हैं कि एक बहुत अच्छा घर है। द ओनर वांट्स 10 लाख। तो जो मकान मालिक है उसको उसका 10 लाख चाहिए, जो इसके है जो मालिक। दास कहते हैं ओह दैट्स टू मच फॉर मी, इजंट देयर अ हाउस फॉर लेस देन दैट। तो दास कहते हैं कि ओह ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए, क्या इससे कम में मेरे लिए कोई घर नहीं होगा। चौधरी इस पर कहते हैं हाउ मच आर यू रेडी टू पे। आप कितना दे सकते हैं। दास कहते हैं वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर। तो दास कहते हैं कि मैं जो है 5 लाख है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा दे सकता हूँ। मतलब एक एस्टिमेट बताता है ना इंसान, तो वैसे वो अपना एस्टिमेट बजट बताते हैं कि मेरा ये बजट है। चौधरी कहते हैं यू वोंट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस हियर। वो कहते हैं कि आपको इतने जो है पैसे में, इतनी प्राइस में यहाँ पे घर नहीं मिलेगा। दास कहते हैं व्हाट्स दैट। ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिसेस। एक नोटिस की तरफ इशारा करके वो कहते हैं कि वो क्या है। चौधरी दैट्स शांति भवन, बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स। तो वो कहते हैं चौधरी कहते हैं कि वो शांति भवन है, लेकिन आपको वो घर नहीं चाहिए होगा ऑफ कोर्स। दास व्हाई, व्हाट्स द मैटर विद इट, वेयर इज इट। तो वो सवाल पूछते हैं क्यों, उसके साथ क्या बात है, और ये कहाँ पे स्थित है। चौधरी कहते हैं इन द मिडिल ऑफ द टाउन, कि जो शहर है उसके बीचों बीच ये घर है। तो दास कहते हैं इस पे वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज इट। वो कहते हैं कि अच्छा, तो फिर तो ये मुझे बिल्कुल ही सूट करता है, मेरे लिए बिल्कुल सही है, ये कितने का है, हाउ मच इज इट। चौधरी कहते हैं 3 लाख और सो। तो वो कहते हैं कि कुछ सोचते हुए कहते हैं कि 3 लाख या ऐसे ही कुछ। दास इज दैट ऑल, दैट्स नॉट मच इज इट, व्हाई सच अ लो प्राइस। तो वो कहते हैं कि अच्छा सिर्फ इतने का ही है, क्या सचमुच ही इतने का है, और इतनी कम प्राइस क्यों है इसकी। चौधरी इट हैजंट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट, मिस्टर घोष वांटेड 6 lakh at first, then the price fell to 4 lakh, now it's just 3 lakh, but no one wants that house. तो बताते हैं कि ऐसा हमेशा से नहीं था, it hasn't always been as low as that, तो ऐसा हमेशा से इतना कम प्राइस नहीं था इसका। मिस्टर घोष जो है इस घर के 6 लाख पहले चाहते थे, फिर उन्होंने इसकी प्राइस जो है गिर गई और फिर इसकी प्राइस जो है 4 लाख हो गई, और अब ये सिर्फ 3 लाख है, लेकिन इस घर को कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसा क्या था इस घर में जो इसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता था, ये हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। आइए इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है उसको देखते हैं। सो इन द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस। डॉक्टर दास को घर क्यों खरीदना था, घर खरीदने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर दास नीडेड टू बाय अ हाउस बिकॉज ही हैड कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट कोलकाता। तो चूंकि वो कालीघाट कलकत्ता में रहना चाहते थे और वहां काम करना चाहते थे, इसलिए उनको वहां घर खरीदना जरूरी था। वाई डिड ही वॉन्ट टू बाय शांति भवन, वो शांति भवन क्यों खरीदना चाहते थे। He wanted to buy Shanti Bhavan because it did not cost much. तो क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो शांति भवन को खरीदना चाहते थे। What reason did Mr. Chaudhary give Dr. Das so that he wouldn't buy Shanti Bhavan?
तो मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास को क्या कारण बताया ताकि वो शांति भवन ना खरीद सके, मतलब कि वो उनको क्या रीजन बताया शांति भवन ना खरीद पाने का। मिस्टर चौधरी गेव डॉक्टर दास अ रीजन दैट द ओनर ऑफ द हाउस वाज मिसेस घोष who died 2 years back. He told that people say that she visits her old house in the night. तो उन्होंने वजह बताई मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास को कि उस घर की जो मालकिन थी मिसेस घोष, जो कि दो साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी डेथ हो चुकी थी, he told that people say that she visits her old house in the night. तो उन्होंने इसको बताया, डॉक्टर दास को बताया मिस्टर चौधरी ने कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो आधी रात को रात को वहां पे आती है अपने घर को देखने, जो उसकी पुरानी ओनर थी, है ना। ये पार्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, अपने अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो ये रीजन उन्होंने बताया कि इसलिए लोग घर नहीं ले रहे हैं। Why did Dr. Das want to spend a night in the house before buying it? यानी कि डॉक्टर दास घर को खरीदना क्यों चाहते थे, घर खरीदने से पहले वहां रहना क्यों चाहते थे एक रात को। डॉक्टर दास wanted to spend a night in the house before buying it so that he might know the real thing. तो वो चूंकि असलियत जानना चाहते थे, उनको असलियत का पता लगाना था, इसलिए डॉक्टर दास वहां घर खरीदने से पहले एक रात को रुकना चाहते थे। Who was the white visitor? जो व्हाइट विजिटर था वो कौन था, यानी कि जो सफेद आगंतुक था वो कौन था। Do you think Dr. Das suspected anyone else before he caught the ghost? तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर दास को किसी और के ऊपर शक था इससे पहले कि उन्होंने जो एक्चुअल जो कल्प्रिट था, जो भूत था, उसको पकड़ा, उसके पहले उनको किसी के ऊपर भी शक था। The white visitor was Mr. चौधरी। तो जो व्हाइट विजिटर जो होता है वो मिस्टर चौधरी खुद होते हैं। I think Dr. Das did not suspect anyone else before he caught the ghost. तो मुझे लगता है कि डॉक्टर दास को किसी के ऊपर भी शक नहीं था जब तक कि उन्होंने खुद से उनको नहीं पकड़ा। What qualities of Dr. Das helped him in buying the house? डॉक्टर दास के किन गुणों की वजह से उनको मदद मिली घर खरीदने में। डॉक्टर दास वॉज इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड एंड ब्रेव। तो डॉक्टर दास जो थे वो बुद्धिमान थे, डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ उनका जो इच्छा शक्ति थी, है ना, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, और ब्रेव थे, बहुत साहसी थे। दीज क्वालिटीज हेल्प्ड हिम इन बाइंग द हाउस। तो यही वो गुण थे जिन्होंने उनकी मदद की घर खरीदने में। Why did Mr. Chaudhary ask Dr. Das not to talk about this incident? मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास से क्यों कहा कि वो इस घटना के बारे में कभी बात ना करें। मिस्टर चौधरी asked Dr. Das not to talk about this incident because he did not want to lose his business. तो क्योंकि वो अपना बिजनेस, अपना व्यापार बंद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर ये बात फैल जाती तो लोग कोई भी उनके यहाँ नहीं आते और उनका पूरा व्यापार, उनका बिजनेस ठप पड़ जाता। इसलिए उन्होंने जो है डॉक्टर दास से विनती की कि वो ये बात किसी को भी ना बताएं। तो बच्चों, आज हमने ये स्टोरी, जो बड़ी मजेदार सी स्टोरी है, पढ़ना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन आंसर से आपको अंदाजा लग ही गया होगा स्टोरी का, पर हम स्टोरी जो है आगे के अपने अगले सेशन में जरूर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कीप स्टडिंग and be happy and healthy. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.